सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज़। अब हर महीने मिलेगा 19,610 रुपये डीए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है। इस डीए बढ़ोतरी का फायदा 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज़ है। ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसकी घोषणा जल्द ही वित्त मंत्री द्वारा की जाएगी। डीए की नई दर जुलाई 2023 से लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो गया है। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को 50% से बढ़ाकर 53% करने पर सहमति जताई है। सरकार महंगाई के हिसाब से समय समय पर डीए बढ़ाती है। महंगाई भत्ते में संशोधन आमतौर पर जनवरी और जुलाई में किया जाता है। डीए बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक भत्ते में बढ़ोतरी होगी, जिसका उद्देश्य उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करना है। डीएनएन सलाह हाइक से कितना बढ़ेगा मासिक वेतन? अगर केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को 37,000 रुपये प्रति माह का मूल वेतन मिलता है, तो मूल वेतन पर 50% डीए की दर से यह 18,500 रुपये प्रति माह हुआ। अब जुलाई 2024 से डीए 3% बढ़कर 53% हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों की बढ़ी हुई डीए राशि 1110 रुपये होगी। अगर 18,500 प्लस 1110 करें तो कुल महंगाई भत्ता राशि 19,610 रुपये होगी। इस तरह 37,000 रुपये मूल वेतन वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मासिक वेतन में 1110 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को 3 महीने का डीए एरियर। तो केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अगले महीने की सैलरी के साथ 3 महीने का डीए एरियर भी मिलता है। कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार इसी महीने डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। ऐसे में कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी में डीए के साथ जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के महंगाई भत्ता का पैसा भी मिलेगा। डीए भत्ता बढ़ते ही बढ़ेगा एचआरए। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भत्ता 50% या उससे अधिक होते ही एचआरए में संशोधन किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% या उससे अधिक होगा तो एचआरए में संशोधन किया जाएगा। एचआरए में बढ़ोतरी के लिए शहरों XYZ को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितना बढ़ेगा एचआरए? तो फिलहाल XYZ श्रेणी के शहरों कस्बों में रहने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 30, 20 और 10% एचआरए मिल रहा है। लेकिन बढ़ोतरी के बाद अगर केंद्रीय कर्मचारी X श्रेणी के शहरों कस्बों में रहता है तो उसका एचआरए बढ़कर 32% हो जाएगा। इसी तरह Y श्रेणी के लिए एचआरए की दर 21% और Z श्रेणी के लिए 11% होगी। इसका मतलब यह कि नए साल में महंगाई भत्ता के साथ एचआरए में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी।
डीए अलाउंस की हाइक की कब होगी घोषणा। अभी तक के पैटर्न के अनुसार सितंबर महीने में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। यह जुलाई से दिसंबर तक प्रभावी होती है। वहीं जनवरी से जून के लिए भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च महीने में की जाती है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को छमाही आधार पर साल में 2 बार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी मिलती है। तो यह खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।